सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत पेश है आकाशवाणी लखनऊ समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। कार्यक्रम के आज के अंक में सुनिए महाकुंभ में प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर की गई व्यापक व्यवस्था पर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह से विशेष बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। महाकुंभ 2025 की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगले महीने से दुनिया भर के लगभग 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगमन के साथ ही उनके लिए तमाम जरूरी इंतजाम करने, रहने, ठहरने की और बेहतर तरीके से स्नान कर पाने की सभी सुविधाएं राज्य सरकार तैयार कर रही है। इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने पर कैसे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, उनके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए कोई अनहोनी न हो, किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके के इंतजाम हो रहे हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो महाकुंभ होने वाला है, इसमें इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को और उनकी देखभाल के लिए स्वास्थ्य के मद्देनजर क्या खास तैयारी की गई है? स्वास्थ्य को लेकर के 23 चिकित्सालय स्थापित किए हैं मेला क्षेत्र में, जिसमें एक सेंट्रल हॉस्पिटल है। सेंट्रल हॉस्पिटल में 100 बेड बनाए हैं और इन 100 बेड में हमने 10 बेड आईसीयू के बनाए हैं। इसी तरह से 2 सब सेंट्रल हॉस्पिटल हैं मेला एरिया में और इन सब सेंट्रल हॉस्पिटल में प्रत्येक में 25 बेड की सुविधा दी गई है। इसी तरह से मेला एरिया में 8 सेक्टर हॉस्पिटल बनाए हैं, जिसमें प्रत्येक में 20 बेड की सुविधा हमने दी है। इस तरह से 8 सेक्टर हॉस्पिटल होंगे तो उनमें 160 बेड पब्लिक के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह से हमने फर्स्ट एड पोस्ट 10 बनाई है, जिनमें 1 बेड होगा और इस तरह से कुल हमारे बेड की संख्या इस बार 360 है, जबकि पिछली बार 2019 में ये 340 थी। इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो हमारा सेंट्रल हॉस्पिटल होगा वो हमारी सभी चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित होगा। उसमें हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें हमारे 2 कार्डियोलॉजिस्ट पोस्ट हम कर रहे हैं, हमारे फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, ईएनटी सर्जन हैं, आई सर्जन हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए सेंट्रल हॉस्पिटल में हम हर तरह की स्पेशलिस्ट चिकित्सा सुविधाएं देने जा रहे हैं इस बार। और जो हमारे सब सेंट्रल हॉस्पिटल होंगे उसमें हम जनरल ओपीडी भी रखेंगे और गायनेकोलॉजिस्ट भी रखेंगे उसमें, और जो हमारे सेक्टर हॉस्पिटल होंगे उसमें हमारी जनरल ओपीडी होगी। जी सर, ये जो मेला क्षेत्र है बड़ा व्यापक है, बहुत बड़ा है। शहर में प्रवेश करने के बाद से काफी बड़े एरिया में लोग मूव करते हैं, तो मेडिकल ट्रांसपोर्ट या इमरजेंसी सुविधा तेजी से किसी आपात स्थिति में उनके पास पहुंचे, इसके लिए किस तरीके के इंतजाम रहेंगे? महाकुंभ 2025 में हमने अपनी 125 एम्बुलेंसेस लगाई हैं। 125 में से हमारी 10 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट की हैं और 115 एम्बुलेंस हमारी जो हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट की हैं। और इसमें जो हम एम्बुलेंसेज हैं एएलएस और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हमारी सेंट्रल हॉस्पिटल पे भी होंगी, सब सेंट्रल हॉस्पिटल पे भी होंगी, सेक्टर हॉस्पिटल को भी कवर करेंगी। इसी तरह से हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं रेलवे स्टेशन पे भी हमने डिप्लॉय किया है उनको। 5 एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट हमारी रेलवे स्टेशन पे भी होंगी और बस स्टेशन पे भी हमारी 5 जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होंगी। इसी तरह से पॉन्टून ब्रिज हमने बनाए हैं 30, तो पॉन्टून ब्रिज के दोनों तरफ एक एम्बुलेंस हम इस बार रखेंगे। और इसी तरह से एक हमने एयर एम्बुलेंस रखा है कि यदि कोई बहुत ही गंभीर स्थिति में किसी मरीज को हमें कहीं ले जाना होता है तो उसके लिए हमने एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रखी है। और इसी तरह से हमने
वाटर एम्बुलेंसेस की भी सुविधा रखी है, जिनकी संख्या 20 रहेगी। इसके अलावा जो क्विक रिस्पांस टीम है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें कि किस तरीके से क्विक रिस्पांस टीम कितनी बनी है और कैसे काम करेंगी, कोऑर्डिनेशन कैसे उनका होगा। क्विक मेडिकल रेस्पॉन्स टीम किसी भी चिकित्सीय आपात स्थिति में फर्स्ट रेस्पॉन्डर का कार्य करेगी। किसी आपात स्थिति के प्रबंधन हेतु क्विक मेडिकल रेस्पॉन्स टीम के पास इवेंट स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट किट, कलर कोडेड ट्राइज बैंड्स, मतलब ये है कि वो डिफरेंट कलर के होते हैं और यदि कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है तो उसमें वो कलर ये इंडिकेट करते हैं कि उसको किस तरह की चोट है। सपोज हम ग्रीन बैंड यदि किसी के हाथ में लगाते हैं तो वो इंडिकेट करेगा कि उसको माइनर इंजरी है। इसी तरह से येलो बैंड हम यदि लगाते हैं तो उसका वो इंडिकेट करेगा कि उसको मेजर इंजरी है, लेकिन वो मरीज स्टेबल है, मतलब ज्यादा खतरा नहीं है। और इसी तरह से यदि हम रेड कलर का बैंड उसके हाथ में लगाते हैं तो वो इंडिकेट करेगा कि मेजर इंजरी है और मरीज बहुत ज्यादा सीरियस है। और इसी तरह से कि यदि हम पर्पल कलर का बैंड उसके हाथ में लगाते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, तो हमको उस तरह से कंट्रोल करना होगा। इसी तरह से यदि हम उसके हाथ में ब्लैक बैंड लगाते हैं तो वो डिसीज पर्सन होता है, तो उसके लिए हमें ये देखना होता है कि हम उसको व्हील चेयर ये सब प्रोवाइड कराएंगे। इसकी संरचना में क्विक मेडिकल रेस्पॉन्स टीम में सर्किल लेवल भी होंगे, सेक्टर हॉस्पिटल भी होंगे, सब सेंटर और सेंट्रल हॉस्पिटल के स्तर पर ये गठित की जाएगी। प्रत्येक टीम में एक मेडिकल ऑफिसर होगा, एक फार्मासिस्ट होगा, एक नर्स होगी, 2 वार्ड बॉय होंगे, अच्छा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होंगे और ये 24/7 हर समय मेला क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए और भीष्म क्यूब की जो तैनाती हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अयोध्या में हमने देखा कि अयोध्या में भी जब रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए इस तरीके के इंतजाम किए गए थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और निजी क्षेत्र या सेना की तरफ से भी अगर कोई मदद ली जा रही है, कोई उनकी तरफ से कोई मूविंग हॉस्पिटल या इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। चिकित्सीय आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सेल का अपर निदेशक महोदय संचालन करेंगे और इसके लिए किसी चिकित्सीय आपात स्थिति के प्रबंधन हेतु यह सेल केंद्र बिंदु का कार्य करेगी तथा क्विक मेडिकल रेस्पॉन्स टीम अतिरिक्त मानव संसाधनों का डिजास्टर मैनेजमेंट में क्षेत्र में डिप्लॉयमेंट कैसे हो उसमें हेल्प करेगी तथा विभिन्न चिकित्साएं इकाइयों के मध्य समन्वय हो, मेला क्षेत्र के बाहर चिकित्सा इकाइयों में संदर्भन व्यवस्था इत्यादि सभी गतिविधियों का संपादन इस सेल से किया जाएगा। इसी तरह से इवेंट स्पेसिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट किट्स हमारे पास होंगी, जैसे बर्न किट्स हैं, यदि कोई आगजनी की घटना घटती है तो हमारे पास बर्न की किट्स होंगी। इस तरह से ड्राउनिंग किट्स हमारे पास होंगी, कहीं पे ऐसी कोई घटना घटती है, कोई श्रद्धालु नदी में मतलब ड्राउनिंग का केस होता है तो उसके लिए भी हमारे पास किट्स होंगी, या कोई भगदड़ मच जाती है तो उसके लिए स्टैम्पेड किट्स हमारे पास होंगी। महाकुंभ में पहली बार भीष्म क्यूब की तैनाती की जा रही है। यह क्यूब झूंसी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है तथा किसी आपात स्थिति के प्रबंधन हेतु समस्त प्रकार की सुविधाओं से युक्त है। इस क्यूब का संचालन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली के विशेषज्ञों के द्वारा किया जाएगा। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे तो किसी बीमारी का आउटब्रेक न हो, इस पर सर्विलांस कैसे रखा जाएगा, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स रहेंगे हमारे पास? महाकुंभ के दौरान किसी प्रकार के डिसीज आउटब्रेक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लोगों की स्थिति की रियल टाइम वेब एनेबल्ड सर्विलांस की जाएगी। इस हेतु महाकुंभ क्षेत्र की सभी चिकित्सा इकाइयों पर ओपीडी आईपीडी में आने वाले विभिन्न रोगियों का न्यूमेरिकल डाटा एकत्र किया जाएगा। यह सर्विलांस इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम आईडीएसपी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP के माध्यम से की जाएगी। यह समस्त डाटा वेक्टर नियंत्रण तथा रोग प्रसार गतिविधियों के नियंत्रण में लगे दलों को उपलब्ध कराएगा। मेला क्षेत्र में वेक्टर रोकथाम से संबंधित गतिविधियों हेतु प्रभारी अधिकारी नामित करते हुए इनके अधीन हर 5 सेक्टर पर एक जिला मलेरिया अधिकारी एवं 5 सहायक मलेरिया अधिकारी, 1 वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक तथा 30 मलेरिया निरीक्षक तैनात किए जा रहे हैं। दैनिक वेक्टर नियंत्रण गतिविधियों हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कर क्रियाशील की जा रही है। जी सर, आपने कुंभ को लेकर के किस तरीके के स्वास्थ्य से जुड़े हुए इंतजाम किए जा रहे हैं इस पर आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025।
कार्यक्रम के आज के अंक में आपने सुना महाकुंभ में प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर की गई व्यापक व्यवस्था पर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह से विशेष बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।